नमस्कार मित्रों, हमारे ज्ञानशाला एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक ईविन टेक्नोलॉजी, जो इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क का एब्रीविएशन है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले देखते हैं कि ये खबर चर्चा में क्यों रही। अभी हाल ही में सरकार ने निर्णय लिया है कि जैसी कोविड वैक्सीन आती है तो वो ईविन सिस्टम के माध्यम से इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। ईविन सिस्टम बीइंग रीपर्पस्ड फॉर ट्रैकिंग वैक्सीन डिलीवरी सेज हेल्थ मिनिस्टर। तो जैसे ही कोविड वैक्सीन आती है तो वो ईविन सिस्टम का प्रयोग करके उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। माना ये जा रहा है जो वैक्सीन है ये अगले साल में फरवरी और मार्च के आसपास आ जाएगी। तो फिर वैक्सीन की जो पूरी प्रणाली होगा वो चाहे प्रायोरिटी की बात हो कि किस क्षेत्र में या किन लोगों को पहले ये दी जाएगी, क्योंकि ये भी तो है, क्योंकि वैक्सीन की एक सीमित मात्रा होगी तो पहले प्रायोरिटी बेस पे ही उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। साथ ही जहां तक इन्वेंट्री कंट्रोल की बात होगी, वो जो सारा सिस्टम है वो इस प्रणाली के माध्यम से यानी ईविन प्रणाली के माध्यम से मैनेज किया जाएगा, ऐसा सरकार ने कहा है। देखिए यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है रीपर्पस। इसका मतलब कि ये प्रणाली ईविन जो सिस्टम ये पहले से उपयोग में है, लेकिन उसको पुनः कोविड के हिसाब से उसकी जरूरतों के हिसाब से उन्हें पुनः संयोजित पुनर्नियोजित किया जाएगा। यानी कि ये सिस्टम अभी नया नहीं है, इन यूज है। इन यूज कहां है? भारत सरकार के जो टीकाकरण प्रोग्राम है, जो यूनिवर्सल वैक्सीनेशन के प्रोग्राम है, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें इंद्रधनुष जो मिशन है, जिसके अंतर्गत बच्चों की 12 बीमारियों को संरक्षण हेतु टीकाकरण किया जाता है, उसमें ईविन सिस्टम का ही प्रयोग किया जाता है। कमेंट करके आप लोग ये बताएंगे ये जो इंद्रधनुष मिशन है इसकी शुरुआत कब हुई थी। हालांकि वर्तमान में इंटेंसिफाइड इंद्रधनुष मिशन 2.0 चल रहा है, जिसके अंतर्गत 2022 तक 90% पैन इंडिया इम्यूनाइजेशन कवरेज का लक्ष्य रखा गया है। आइए अब ये देखते हैं कि ये जो ईविन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअली में है क्या। व्हाट इज ईविन? एक्चुअली ईविन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क इज एन इंडिजीनियस डेवलप्ड टेक्नोलॉजी दैट डिजिटाइजेज वैक्सीन स्टॉक्स and monitor the temperature of cold chain through a smartphone application। वस्तुतः यह एक स्मार्टफोन एप्लीकेशन है जो मॉनिटर करती है स्टॉक्स को, चाहे वो वैक्सीन के स्टॉक की बात हो यानी इन्वेंट्री की बात हो, और चाहे वैक्सीन किस तापमान में रखा जा रहा है इस बात को मॉनिटर करती है। क्योंकि होता क्या है, जब भी कोई वैक्सीनेशन प्रोसेस होता है यानी कि वैक्सीनाइजेशन प्रोसेस होता है तो उसमें दो बातें ध्यान में रखने की होती है कि किस एरिया में कितनी वैक्सीन उपलब्ध है, यानी कि कितना स्टॉक है और कितना होना चाहिए। साथ ही स्टॉक का जो टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन की क्षमता तभी सही रहती है जब एक निश्चित तापमान पे उसे रखा जाता है। माना यह जाता है कि ये तापमान 2 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में ही होना चाहिए, यानी कि इससे ज्यादा अगर तापमान होगा तो वैक्सीन की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो ऐसे में उसको तापमान को उसके स्टॉक के तापमान को मॉनिटर करना एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है इस पूरे प्रोसेस का। तो ये जो एप्लीकेशन है, स्मार्टफोन एप्लीकेशन जो ईविन की है, वो इन दोनों ही चीजों को मॉनिटर करती है। और जहां तक इसके लॉन्च होने की बात है तो ये 2015 में भारत सरकार ने 12 स्टेट में लॉन्च किया था, जिसे अब तक 32 स्टेट में पहुंचाया जा चुका है। ये खबर कुछ दिन पहले ही आई थी भारत सरकार की एक रिपोर्ट में कि अब ये 32 स्टेट में पहुंच चुकी है ये जो पूरी प्रणाली है। इस सिस्टम के माध्यम से वैक्सीनेशन का कार्य हो रहा है, यानी कि अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, लद्दाख और सिक्किम को छोड़कर लगभग पूरे भारत में अब इस सिस्टम के माध्यम से वैक्सीनेशन का कार्य हो रहा है। और जहां तक इसके इंप्लीमेंटेशन की बात है तो भारत सरकार की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो यूएनडीपी के सहयोग से इस पूरी प्रणाली, इस पूरे टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रही है। अब देखते हैं कि कार्य कैसे करता है। एक्चुअली हमने पहले ही देखा था कि ईविन जो है ये वस्तुतः एक लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसे अगर हम मैनेजमेंट की भाषा में बात करें तो इसे LMIS भी बोलते हैं, यानी कि लॉजिस्टिक मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। वस्तुतः ये स्मार्टफोन पर डाउनलोड किया जाने वाला एक एप्लीकेशन है जो वैक्सीन इन्वेंटरीज का डिजिटाइजेशन करता है। न केवल उसकी इंफॉर्मेशन डिजिटली संरक्षित या सेव करता है, बल्कि
जरूरी इंफॉर्मेशन सिस्टम को पास भी करता है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सके। तो क्या हुआ, ये क्या वर्क करता है? लास्ट माइल सप्लाई चेन और कोल्ड चेन हैंडलर्स एट अ पेरिफेरल लेवल आर प्रोवाइडेड विद स्मार्टफोन दैट आर इक्विप्ड विद द इवन एप्लीकेशन व्हिच अलाउ फॉर द डिजिटाइजेशन ऑफ वैक्सीन इन्वेंटरी। यानी कि ये उन वर्कर्स को, जो कि कोल्ड चेन उन केंद्रों को कहा जाता है कि जहां से वैक्सीनेशन, जिन केंद्रों पे वैक्सीनेशन की जाती है, वहां पे जो कर्मचारी होते हैं उनको एक फोन, स्मार्टफोन दिया जाता है जिसमें इवन एप्लीकेशन डाउनलोड होती है। उसके माध्यम से ये पूरी प्रणाली कार्य करती है। जैसे कि वो जब डाउनलोड कर लेते हैं तो ये देख रहे हैं, ये एप्लीकेशन होती है, डाउनलोड होने के बाद वो ऐसी दिखती है और इस पे जब वो क्लिक करता है वो कर्मचारी, तो ये उसका होम पेज ऐसा खुलता है जहां पे इन्वेंटरीज और प्रोफाइल होती है, और यहीं पर वो सारी इंफॉर्मेशन सेव करता है और अपडेट करता है। और जहां तक इन्वेंटरीज की बात होती है तो इसमें वैक्सीन के सभी प्रकार के वैक्सीन की सारी जानकारी होती है और उस वैक्सीन के स्टॉक की स्थिति के अनुसार इस वैक्सीन के सामने उपलब्ध डोजेस की संख्या पर्टिकुलर कलर में दिखाई देती है। जैसे कि अगर हम बात करें स्टॉक की जो संख्या है, वैक्सीन के जो डोजेस हैं उसकी संख्या अगर मैक्सिमम से अधिक है तो वो संख्या गुलाबी कलर में दिखाई जाएगी, और इसका मतलब है कि इसके बारे में, इस वैक्सीन, पर्टिकुलर वैक्सीन के बारे में, जैसे कि हमारे एग्जांपल में बीसीजी के डोजेस दिखाया जा रहा है, उसकी जो मैक्सिमम जो मात्रा होनी चाहिए उससे भी अधिक मात्रा है, इसलिए बहुत चिंतित होने की बात नहीं है। वहीं अगर स्टॉक मिनिमम रिक्वायरमेंट से कम है तो डोजेस की संख्या ऑरेंज या फिर येलो कलर से दिखाई जाएगी, और अगर डोजेस खत्म हो गया है तो ये लाल रंग से वो स्थिति दिखाई जाती है। इस तरह से ये सारे इंडिकेटर्स काम करते हैं जिससे पता चल जाता है उस पर्टिकुलर सेंटर में वैक्सीन के स्टॉक की क्या स्थिति है। साथ ही जो वैक्सीनेशन के काम में जो कर्मचारी लगे हैं वो दिन भर में जितनी डोजेज यूज हुई हैं उसका अपलोड करते हैं, और ऐप के माध्यम से वैक्सीन स्टॉक की जो जानकारी है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल और जो स्टेट लेवल है, यानी कि जो राज्य स्तर के अधिकारियों हैं, उन तक ये पहुंच जाती है। उसके आधार पर वो कोई भी डिसीजन आगे ले सकते हैं या कार्रवाई कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर दूसरी चीज ये क्या करता है, हमने देखा था इवन की जब डेफिनेशन हम पढ़ रहे थे कि टेम्परेचर कोई मॉनिटर करता है, तो टेम्परेचर मॉनिटर करने के लिए यहाँ क्या व्यवस्था होती है, यहाँ पर इस सिस्टम में एक टेम्परेचर लॉगर लगा होता है। देखिए वो इस तरह का होता है, टेम्परेचर लॉगर लगा होता है जहां पे जो टेम्परेचर होता है उस पूरे जो स्टॉक जिस पे रखा गया है उसकी स्थिति दिखाई जाती है, और वो तापमान यहां दिखाया जाता है। जैसे ये तापमान की स्थिति मान लीजिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे से सेट किया गया है, इसकी लिमिट 4 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे ही ज्यादा होगा वैसे ही अलार्म बज जाता है, और सिर्फ अलार्म ही नहीं बजता है, इस स्थिति का जो इंफॉर्मेशन है वो एसएमएस या फिर ईमेल के माध्यम से संबंधित अधिकारियों तक ये खबर, ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। यानी आप देख रहे हैं कि जो पूरा सप्लाई चेन है उसे किस तरह से डिजिटाइज किया जा रहा है ताकि स्टॉक पे कड़ी नजर रखी जा सके और कहीं भी होने वाली कमी को तुरंत पूरा किया जा सके। और जहां तक अगर हम बात करें कि क्या कौन गाइड करेगा इस पूरे प्रोसेस को, तो केंद्र सरकार ने एक नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन को इंट्रोड्यूस किया है, जो इस पूरे प्रोसेस को गाइड करेगा और स्ट्रेटेजीज बनाएगा और राज्य सरकारों को भी गाइड करेगा कि वो इस प्रणाली को अपने यहां कैसे लागू करें। आइए अब हम इस टॉपिक से संबंधित एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लेते हैं जिसकी चर्चा हमने इस वीडियो में शुरुआत में की भी थी। देखते हैं कि आपने वो वीडियो पूरे ध्यान से सुना कि नहीं। अगर आप इस प्रश्न का जवाब दे देते हैं तो ये बात समझ में आएगी। क्वेश्चन ये है, द इवन सिस्टम इन इंडिया इज इंप्लीमेंटेड बाय हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया विद इनकॉर्पोरेशन ऑफ विच इंटरनेशनल बॉडी। किस इंटरनेशनल बॉडी की सहायता के साथ ये सिस्टम, जो इवन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, चलाया जाता है? पहला ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, दूसरा है WHO, तीसरा है UNDP और चौथा है यूनिसेफ। कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर देंगे। वैसे ही जो इस तरह के टॉपिक हैं ये न केवल पीटी एग्जाम के अनुसार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बल्कि अगर मेंस में हम रोबस्ट हेल्थ केयर सिस्टम या इकोसिस्टम पर, कोई हेल्थ इकोसिस्टम पर अगर कोई क्वेश्चन आता है या फिर हम टेक्नोलॉजी के प्रयोग की बात आती है हेल्थ केयर में, ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो आप एक महत्वपूर्ण इनपुट की तरह इस इवन सिस्टम को आप वहां पर आंसर राइटिंग में कर सकते हैं। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपकी इस विषय के संबंध में समझ बेहतर हुई होगी। अगले वीडियो में हम एक नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।